अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होमोस्टेसिस एंड फीडबैक लूप्स मैकेनिज्म के बारे में है। तो होमोस्टेसिस की डिफिनीशन से पहले हम एक दो टर्म की वजाहत करना चाहते हैं। इसमें पहला टर्म जो है वो वेरिएबल्स हैं। इंसानी बॉडी के अंदर वेरिएबल वो चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू या जिनकी क्वांटिटी इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से तब्दील होती रहती है। यानी कभी इसमें इजाफा होता है और कभी इसमें वो कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पर बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड पीएच, ब्लड यूरिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत से वेरिएबल है इंसानी बॉडी के अंदर जो कि हर वक्त इसकी वैल्यूज़ में या इसकी क्वांटिटी में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज का अमल जारी रहता है। इसके बाद है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट the specific value or optimum value or normal value of variable that each mechanism of the body keeps constant to maintain a stable and healthy body। यानी सेट पॉइंट ये किसी भी यानी वेरिएबल की वो स्पेसिफिक वैल्यू या वो स्पेसिफिक रेंज या नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज होता है जिसकी वजह से एक जिस्म हमेशा स्टेबल और हेल्दी रहता है। तो ये किसी वेरिएबल का ये नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज या स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक रेंज जो है इसको सेट पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये इन वेरिएबल्स की स्पेसिफिक या नॉर्मल वैल्यूज हैं। जब तक किसी बॉडी के अंदर वेरिएबल की ये सेट पॉइंट जो होते हैं, यानी जिसकी सेट पॉइंट का मतलब जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है इन वेरिएबल की, अगर ये कांस्टेंट रहे तो बॉडी में स्टेबिलिटी होती है, बॉडी और हेल्दी होता है, यानी जिस्म तंदुरुस्त रहता है, जिस्म ताकतवर रहता है, जिस्म सही तरीके से इसमें काम करने की सलाहियत होती है। तो ये चंद वेरिएबल हैं और इसके ये सेट पॉइंट्स हैं। ब्लड टेम्परेचर बॉडी 37 या 98.8 है, इसका सेट पॉइंट है। इस तरह ब्लड ग्लूकोज 70 to 100 मिलीग्राम और ब्लड पीएच ये 7.35 to 7.45। ब्लड यूरिया इसका सेट पॉइंट है 5 to 20 मिलीग्राम और ऑक्सीजन का 95% to 100% और कार्बन डाइऑक्साइड का 800 to 1000 ppm। ये चंद वेरिएबल्स के सेट पॉइंट्स हैं। तो जब तक किसी वेरिएबल की ये सेट पॉइंट्स कांस्टेंट रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो बॉडी स्टेबल होता है, बॉडी हेल्दी होता है। अब हम होमोस्टेसिस की तरफ आते हैं।
असल में होमोस्टेसिस जो है, क्योंकि बॉडी के हेल्दी होने का, बॉडी की स्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है वो सेट पॉइंट पर है। अगर सेट पॉइंट कायम रहे तो जिस्म स्टेबल होगा, जिस्म बॉडी हेल्दी होगी। तो किसी जिस्म में इस सेट पॉइंट को कायम रखने की, मेंटेन रखने की जो सलाहियत है, इस सलाहियत का नाम होमोस्टेसिस है। यानी होमोस्टेसिस ये किसी भी बॉडी में सेट पॉइंट को स्टेबल रखना या सेट पॉइंट को मेंटेन रखना, ये जो बॉडी में एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी का नाम है होमोस्टेसिस। यानी द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट आर सेट पॉइंट डिस्पाइट एक्सटर्नल एक्सचेंज। यानी भी किसी भी सेट पॉइंट को स्टेबल रखना, किसी बॉडी में सेट पॉइंट को स्टेबल रखना, सेट पॉइंट को मेंटेन रखना, ये जो एबिलिटी बॉडी में होती है, इस एबिलिटी को होमोस्टेसिस का नाम दिया गया है। अब होमोस्टेसिस एक एबिलिटी है सेट पॉइंट को स्टेबल रखना, सेट पॉइंट को मेंटेन रखना। लेकिन इस सेट पॉइंट की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना एक स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है इसको होमोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन इसी सेट पॉइंट को स्टेबल करना, इसको मेंटेन रखने को जो कंट्रोल करना है, इस कंट्रोल करने को, इसको कहते हैं फीडबैक लूप मैकेनिज्म। इसको फीडबैक मैकेनिज्म या इसको फीडबैक लूप मैकेनिज्म कहते हैं। यानी फीडबैक लूप मैकेनिज्म जो है वो इस सेट पॉइंट की स्टेबिलिटी या इसके मेंटेनेंस को कंट्रोल करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ए सिस्टम यूज टू कंट्रोल द लेवल आर सेट पॉइंट ऑफ ए वेरिएबल। वहां पर वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं। यानी किसी भी वेरिएबल की सेट पॉइंट या इसके लेवल को कंट्रोल करना जो है, इसका नाम क्या है, ये फीडबैक लूप मैकेनिज्म कहलाता है। और ये मैकेनिज्म जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विच देयर इज एन आइडेंटिफाइबल रिसेप्टर। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। एक रिसेप्टर होता है, आइडेंटिफाइबल रिसेप्टर या इसको सेंसर भी कहते हैं। एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक इसमें क्या होता है, इफेक्टर होता है। तो ये फीडबैक लूप मैकेनिज्म जो है, ये इसकी 3 किस्में हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म that reverse the change and bring back the system to the normal। यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, इसमें जब किसी वेरिएबल का सेट पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी या इंक्रीज हो जाता है या ये इसका जो सेट पॉइंट होता है या इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो इस चेंज को रिवर्स करता है। यानी जब किसी वेरिएबल के सेट पॉइंट में चेंज आ जाती है, या इंक्रीज हो जाता है या ये डिक्रीज हो जाता है, तो मिसाल के तौर पर ब्लड ग्लूकोज ये एक वेरिएबल है और 70 to 100 मिलीग्राम पर DL ये इसका सेट पॉइंट है। अब अगर किसी बॉडी का इस वेरिएबल का ये सेट पॉइंट जो है वो चेंज हो गया, या ग्लूकोज की मिकदार 70 नीचे आ गई, या इसकी ग्लूकोज की मिकदार 100 से ऊपर चली गई, तो ये सेट पॉइंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है इसमें इस चेंज को क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। अगर ये ज्यादा हो गया है तो वो इसको कम करते हैं, अगर ये कम हो गया है तो इसको ज्यादा करते हैं, यानी ये इसको रिवर्स करते हैं और इसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर क्या करते हैं, लाते हैं, एंड ब्रिंग्स बैक द सिस्टम टू द नॉर्मल पोजीशन। तो हमारे जिस्म के अंदर जब कहीं भी कोई किसी भी वेरिएबल का सेट पॉइंट वो चेंज हो जाए, तो इसको फिर दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, और अक्सर जो होता है यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल यहाँ पर जो हमने दी कि ब्लड ग्लूकोज है, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अब फर्ज कीजिए कि इस नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में ज्यादा खाने की वजह से या ज्यादा मीठी चीजें खाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ गया है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ गया है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो सेंसर इसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद इसको नर्व इम्पल्स के जरिए पैंक्रियास को वो क्या करते हैं, इत्तला देते हैं। तो यहाँ पर पैगाम भेजते हैं। पैंक्रियास क्या करता है, ये इंसुलिन खारिज करता है, और ये इंसुलिन जो है ये लीवर की तरफ जाता है, और ये ब्लड सेल, बॉडी सेल, और ख़ास तौर पर जो मसल बॉडी सेल होते हैं इसकी तरफ ये इंसुलिन ये पैगाम पहुंचा देता है। लीवर से कहता है कि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करें, जो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में तब्दील करें और अपने पास स्टोर कर लें। और इस तरह बाज़ ग्लूकोज जो होते हैं वो मसल को कहा जाता है, मसल के जो सेल्स होते हैं, कि आप ग्लूकोज को क्या करें, यहाँ पर स्टोर कर लें। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्लड सेल में वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। और इस तरह जो ग्लूकोज में यहाँ पर ब्लड में इजाफा हो गया था वो दोबारा ग्लूकोज जो होते हैं वो सेट पॉइंट पर आ जाते हैं, इसको कहते हैं सेट पॉइंट। तो ये दोबारा ये जो होते हैं सेट पॉइंट पर आ जाते हैं, ये दोबारा सेट पॉइंट पर आ जाते हैं। इस तरह अगर ग्लूकोज में चेंजेस की वजह से कमी आ गई, लो ब्लड ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की कमी आ गई, क्योंकि ग्लूकोज बाज़ औक़ात बॉडी में इस्तेमाल होते रहते हैं तो इसकी कमी आ जाती है। बाहर से अगर ग्लूकोज नहीं आते तो अंदर ग्लूकोज कम हो जाती है। तो जब ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है तो फिर क्या करता है, सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेता है, और सेंसर या इसको हम जो कहते हैं रिसेप्टर, सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेता है, और इसके बाद ये फिर पैंक्रियास को क्या करता है, पैगाम भेज देता है कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो गई। तो पैंक्रियास का काम ये है कि ये एक और इंसुलिन है जिसको ग्लाइकोगान कहते हैं, तो इसको ग्लाइकोगान खारिज कर लेते हैं। ग्लाइकोगान फिर लीवर की तरफ जाते हैं, और लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है,
लिवर से कहता है कि आप ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना शुरू कर दें, तो लिवर फिर ग्लाइकोजन ब्रेक्स करता है, इसको तोड़ता है और इससे ग्लूकोज बनाता है, और इस तरह फिर ब्लड में जो ग्लूकोज की जो कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये वो मैकेनिज्म है दैट रिवर्स द चेंज एंड ब्रिंग बैक द सिस्टम टू द नॉर्मल। पॉजिटिव फीडबैक mechanism that amplifies mean increase, enhance, increase the changes and moving away from a target point। वहां पर जब वेरिएबल के सेट पॉइंट में चेंज आ जाता है इंक्रीज या डिक्रीज का, तो वो इसको रिवर्स किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में जो चेंजेस आ जाती हैं वो इस चेंजेस को एम्पलीफाइज किया जाता है, इसको इंक्रीज किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है कि जारी रखें इसको। पॉजिटिव कहता है कि नहीं, रिवर्स ना करें, बैक पर ना जाए, बैकफुट पर ना आए, आगे बढ़ते जाएं और ये अपने टारगेट जो होता है इससे दूर चला जाता है। इसकी मिसाल चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का जो हेड होता है, बच्चा चूंकि यूट्रस के अंदर होता है और जब इसके पैदा होने का वक्त शुरू होता है तो वो हेड की मदद से सर्विक्स पर अंदर से दबाव डालता है, जिसकी वजह से सर्विक्स में स्ट्रेचिंग का अमल होता है, वो पेल जाता है, ये सर्विक्स पेलता है, ये सर्विक्स बंद होता है, फिर ये पेलना शुरू हो जाता है। तो जब ये पेलना शुरू होता है तो यहाँ पर एक सेंसर होता है और वो सेंसर क्या करता है, क्योंकि ये पहले बंद होता है, अब ये खुलना शुरू हो गया। जब ये खुलता है तो इसका मतलब ये है कि इसका सेट पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसा ही सेट पॉइंट चेंज होता है तो सेंसर जो होते हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और ब्रेन को वो क्या करते हैं, पैगाम पहुंचा देते हैं। ब्रेन को जब पैगाम पहुंचा देते हैं तो ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन वो पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इसको पैगाम भेज देते हैं कि आप ऑक्सीटोसिन को क्या करें, खारिज करें। तो वो ऑक्सीटोसिन को खारिज करते हैं और ऑक्सीटोसिन जो है ये कहाँ पर जाते हैं, ये इसका काम ये है कि जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को खारिज कर लेते हैं तो ऑक्सीटोसिन ये क्या करते हैं, ये यूट्रस को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इसमें कंट्रैक्ट करने की क्या है, इसका पैगाम होता है, इन्हें ये सलाहियत हो, इसकी वजह से वो फिर तो ये बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से क्या करते हैं, यूट्रस को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करना, जब ये यूट्रस कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है तो ये पेल जो सर्विक्स होता है ये और भी मज़ीद स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, ये पेलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी अब पॉजिटिव फीडबैक था, इसने स्ट्रेचिंग को कम नहीं किया, इसने स्ट्रेचिंग को कहा कि आप मजीद क्या करें, स्ट्रेचिंग को क्या रखें, जारी रखें। इसी वजह से इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग वो जारी रखता है यहाँ तक कि बच्चा क्या हो जाता है, बाहर यूट्रस से बाहर निकल आता है, इसकी पैदाइश कंप्लीट हो जाती है। तो फिर ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन का बंद होना क्या हो जाता है, वो फिर तब ये बंद हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक की एक एग्जांपल है। अब है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म जो है, हार्मफुल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर ये कंट्रोल में न रहे तो वो तो इसमें इस तरह क्या करता है, वो तो चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें इजाफा होता जाता है और इस चेंजेस की वजह से फिर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है, वो
इसमें जख्म आ गया है और इस जख्म की वजह से वहाँ पर खून रिसना शुरू हो जाता है, तो खून रिसना शुरू हो जाए तो जहाँ पर वेन फट जाता है वहाँ पर क्या होती है, या आर्टरी जो फट जाती है वहाँ पर क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो वाइट सेल होते हैं, वो इधर आते हैं, एक क्लाट बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ एक ऐसे केमिकल खारिज करते हैं कि इस केमिकल की वजह से फिर सारे जो प्लेटलेट्स होते हैं तकरीबन वो खून के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं वो इधर जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर सारे प्लेटलेट जो होते हैं वो क्लाटिंग बनाने में लग जाते हैं। इस तरह क्लाट बनाकर वहाँ पर इस जख्म को भर देते हैं, वो जगह वो वेन है या आर्टरी है इसको इसकी मुरम्मत कर लेते हैं और इस तरह खून रिसना बंद हो जाता है। अब अगर ये इस अमल को कंट्रोल न किया जाए, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक अगर ये कंट्रोल ना हो तो फिर इसकी वजह से बाज़ जो आर्टरीज होती हैं इसमें क्लाट बन जाते हैं और इन क्लाट की वजह से यही ब्लड जो होता है जब फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर फेफड़ों में मसाइल पैदा करते हैं। यही इसी क्लाटिंग की वजह से पाँव की जो आर्टरीज होती हैं या वेंस होती हैं वो बाज़ औक़ात बंद हो जाते हैं क्लाट की वजह से। इसमें जो ब्लड की जो रवानी होती है वो बंद हो जाती है जिसकी वजह से पाँव में क्या होता है, दर्द होता है। इस तरह दिल के मसाइल भी इस क्लाटिंग की वजह से पैदा हो सकते हैं। तो यही वजह है इसको हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। इस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं और नेगेटिव फीडबैक की भी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए और या कम होना शुरू हो जाए, अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो होता है इसको नॉर्मल पर लाने की कोशिश करता है, अगर कम हो जाए तो भी उसको नॉर्मल पर लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें ये पसीना आता है। तो पसीना अगर हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इस तरह पॉजिटिव फीडबैक की और भी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे की जब बच्चा क्या करता है, दूध अपनी माँ का पिस्तानों से दूध पीता है तो दूध पीने के दौरान वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पैदा होते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है वो छाती में जो दूध की पैदावार को क्या करता है, बढ़ाता है। इस तरह अगर माँ प्रेगनेंसी में हो तो एक और किस्म के हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो दूध को इसकी इनहिबिट करते हैं, इसको कम करते हैं। इसको इसमें बढ़ाने की सलाहियत है, इसमें कम करने की सलाहियत है। लेकिन जैसा ही बच्चा पैदा हो जाए और इसका प्लेसेंटा इससे काट दिया जाए तो ये जो बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जैसे है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट में दूध बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं और इसी तरह क्या होता है, ब्रेस्ट में ज़्यादा मिकदार में क्या होता है, दूध बनता रहता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की क्या है, एग्जाम्पल है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।